हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आईपीएल 2025 का जो मैच खेला जाना था पंजाब और दिल्ली के बीच, उस मैच में भी वही हुआ कि बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। बारिश और क्रिकेट का एक ऐसा रिश्ता है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो एक ऐसी दोस्ती है कि वो दोस्ती कभी भी ख़त्म नहीं होगी और ना ही उसका कोई इंतज़ाम कि आप उससे मैच को बचा सकें। वो तो बस यही होता रहता है कि एम्पायर आधे घंटे के बाद पिच को देखेंगे, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद पिच को देखेंगे। ऐसे देखते देखते आखिर में ये होता है कि मैच को ख़त्म कर दिया जाता है और वही हुआ कि मैच ना हो सका। दोनों टीमों को पॉइंट बांट दिए गए और बहुत ही बढ़िया जो खेल दिखाया था, जो शुरुआत की थी पंजाब ने, उसका उन्हें फ़ायदा न उसका उन्हें फ़ायदा नहीं मिल सका, उसका उन्हें बेनिफिट नहीं मिल सका और उन्हें एक हो सकता है उन्हें पॉइंट और मिल जाता, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया। इसे कहते हैं क्रिकेट और इसे कहते हैं नसीब। कि नसीब अगर आपके साथ नहीं है, किस्मत अगर आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप मेहनत तो करें। ऐसी बात नहीं है, मेहनत मेहनत अगर आप करेंगे तो मेहनत तो आपकी रंग लाएगी और मेहनत में ही अज़मत और मेहनत में ही इज़्ज़त है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत कर लें, उसके बाद अगर आपका किस्मत ने साथ नहीं दिया, तब भी आप कामयाब नहीं होंगे। और वही हुआ कि पंजाब हो सकता है मैच को जीत जाता, लेकिन बारिश ने मैच नहीं होने दिया और मैच कैंसिल कर दिया गया। और मेरे पास कमेंट आया था पूरन प्रकाश शर्मा, रुदाइन, अर्पित कुमार गुप्ता खतरा, दौलत अली खान खतरा, दरगाम खान, उनके अलावा जो और कमेंट्स आया था मेरे पास, वो आया था लवकुश लवकुश जो कमेंट्स आया था वो सर्वा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं आईपीएल 2025 का जो मैच पंजाब और दिल्ली के बीच खेला गया, वो मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका। ग्राउंड हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में खेला गया, धर्मशाला स्टेडियम में खेला गया। टॉस जो था पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता, सिक्का उनके पाले में गिरा था फ्री माइंड। और श्रेयस अय्यर कप्तान, वो तो वैसे भी 2025 अभी जो खेल के आए आईसीसी, जो सऊदी अरब और दुबई में जो आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी थी, उसके हीरो, वो कहाँ रह जाने वाले थे, कहाँ वो रिस्क लेते, उन्हें क्या ज़रूरत थी। टॉस जीता और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दोनों सलामी बल्लेबाज फिर भी सिमरन और उनके साथ प्रियांश शर्मा, दोनों ने इस तरह से बल्लेबाजी की कि बारिश भी हो गई थी, विकेट भी गीला था और यहाँ कोई भी कप्तान अगर होता तो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी नहीं करता, क्योंकि विकेट गीला था। शुरू में विकेट निकलने का चांस हो जाता है और गेंद नीचे रहती है, वहाँ बल्लेबाज खेल नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उन्होंने खुद को पीछे करना पसंद नहीं किया, चैलेंज किया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दोनों सलामी बल्लेबाज फिर भी सिमरन, प्रियांश और ने एक ऐसी नींव, एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसी आधारशिला मजबूत तेज रख दी 122 रन की। 10.1 ओवर में क्या होने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना हो, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, इस तरह से बल्लेबाजी की कि ओपनर बॉलर, वन डाउन बॉलर सारे बॉलरों को डिसाइड कर दिया, उनसे आंखों में आके लड़ा के खेले कि तुम नहीं हम अच्छे, उन्हीं डिसाइड कर दिया, उन्हीं ख़त्म कर दिया। फिर बचे ही क्या था, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। प्रियांश आर्या ने 70 रन की पारी खेली, बहुत ही तेज 34 गेंदों का सामना किया, जिसमें कि उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपनिंग बल्लेबाज करने के लिए आ रहा है और वहाँ 5 चौके और 6 छक्के लगा रहा है, तो क्रिकेट को वो कितना आसान कर रहा है, रनों को कितना आसान कर रहा है, छक्कों को कितना आसान कर रहा है, चौकों को कितना आसान कर रहा है और अपने टीम का स्कोर बढ़ाने में कितनी आसान कर रहा है। उन्होंने क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और जीत को भी वो आसान कर देते अगर पूरा मैच होता। उनके अलावा फिर भी सिमरन ने भी बहुत ही बढ़िया, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसी नींव
एक ऐसी आदत से रख दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन इसे कहते हैं किस्मत। बारिश और क्रिकेट, बीच में बारिश आ गई, 122 रन 10.1 ओवर में बना सके, जिसमें से अर्धशतक प्रियांश आर्या की 70 रन की पारी खेली। उनके अलावा पृथ्वी सिमरन ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया। दोनों ने इस तरह से बल्लेबाजी की कि क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया। ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कोई जादूगर आ गया, कोई कलाकार आ गया, नए नए कर दिखा के दर्शकों का दिल जीता है, उनका मन मोह रहा है, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी। ग्राउंड जो था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को, धर्मशाला को बहुत खूबसूरत कर दिया था। उसे ऐसा कर दिया था, वो एक तो था ही बहुत खूबसूरत, लेकिन अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। उसमें 4 चांद लगा दिए, उसकी रौनक को और बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को और अच्छा कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कोई जादूगर आ गया है, नए नए कर दिखा के दर्शकों का दिल जीता है, उनके मन को मोह रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट उनके लिए बनी है, वो क्रिकेट के लिए बनी, चौका उनके लिए बना है, वो चौके के लिए बनी। जबकि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, ये सारी चीज़ें किसी को वैसी नहीं मिल जाती, वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। ये सारी चीज़ें किसी को वैसे ही नहीं मिल पाती हैं। इसके पीछे उनका डिसिप्लिन, उनकी मैच्योरिटी, उनका कमेंड, उनका पैशन और उनकी बल्लेबाजी में एक जुनून, एक जज्बा, एक माइंड क्रिकेटिंग देखने को मिलता है कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से माहौल में डाला जाता है, किस तरह से मौसम में डाला जाता है, किस तरह से कंडीशन में डाला जाता है। आपको अगर मौसम सूट नहीं कर रहा है, आपको कंडीशन रास नहीं आ रही है, तब आप अगर मेंटली टफ हैं तब आप वहाँ खेल पाएंगे। या तो आपको मौसम सूट कर रहा है, कोई बात नहीं, आप खेल लेंगे। लेकिन अगर आपको मौसम सूट नहीं कर रहा है और आपको कंडीशन रास नहीं आ रही, फैंस रास नहीं आ रहा है, तब आप वहाँ, आप मेंटली टफ हो तब आप वहाँ खेल सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। फिर भी सिमरन और प्रियांश आर्या ने, कि वो मेंटली टफ तो थे ही, उसके बाद वो माहौल में भी डले हुए थे, कंडीशन में भी डले हुए थे, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन थी, अपना माहौल था। आईपीएल हिंदुस्तान के विकेट थे, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। इस तरह से बल्लेबाजी की कि ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट की किताबों से निकाला हुआ शॉट, तराशा हुआ शॉट, दर्शकों के दिलों को खुश कर दिया था, उनके दिल खुशी के मारे कूदने लगे थे। वहीं जो चाहने वाले थे दिल्ली के, उनके दिलों के तारों को हिला दिया था, उनके दिलों के तार थरथराने लगे थे, उनके दिल बैठ गए थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन किस्मत, बारिश, इसे कहाँ लेके जाओगे। हो सकता है कि 240 या 50 के आसपास रन में आती, एक ऐसे स्कोर रख देती तो दिल्ली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। दिल्ली इस मैच को बहुत ही संघर्ष करती और हो सकता है वो इस मैच को आसानी से जीत भी ना पाती, और बहुत ही बढ़िया एक ऐसा स्कोर पंजाब कर सकती थी 240 या 50, जो कि दिल्ली उस स्कोर में दब सकती थी। लेकिन बारिश और क्रिकेट का ऐसा रिश्ता जो कभी भी ख़त्म ना हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उसके बाद 122 रन, एक विकेट फौरन ही आउट हुआ था, एक विकेट निकला था, फिर भी एक विकेट निकला था, प्रियांश आर्या आउट हुए थे, फिर श्रेयस अय्यर खेलने आ गए। उन्हें ऐसा मौका और ऐसी एक अच्छी पार्टनरशिप आदर्शला मिली थी, और सोनी कुशवाहा और भी अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। एम्पायरों ने फैसला किया कि हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, फिर देखा, फिर उसके बाद देखा, बाद में मैच को कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, एबरडॉनेट कर दिया गया। ऐसे कहते हैं कि क्रिकेट और बारिश का जो रिश्ता वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कई मैच ऐसे हो चुके हैं कि मैच नहीं हो सके, दर्शक आते हैं बेचारे, टिकट लेते हैं, अपनी छुट्टियाँ करके आते हैं, दफ्तर, ऑफिस, जो जहाँ भी किसी की दुकान, किसी का और काम हो, कोई अगर ऑफिस में बैठ रहा है, कोई किसी के नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई अपनी दुकान को बंद करके आ जाए, कुछ ना कुछ करके आते हैं। लेकिन आते हैं और मैच अगर देखने को ना मिले तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, मायूस होकर चले जाते हैं। तो यही आज हुआ कि जो मैच बहुत ही बढ़िया हो सकता था, लेकिन वो मैच देखने को नहीं मिला। हो सकता है ये मैच पंजाब जीत लेती, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं, क्रिकेट में किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा कहता है वही जीतता है। पंजाब इस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी कि वो जीत की तरफ जा रही थी, लेकिन
इसका सही अंदाज़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो सही तरह से थी, सही पीक से थी, सही फॉर्म में थी और सही स्कोर की तरफ जा रही थी, लेकिन बारिश ने सारा कुछ ख़त्म कर दिया और मैच ख़त्म कर दिया गया। इसे कहते हैं क्रिकेट। और बारिश और मैच, इसका रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होगा और दोनों टीमों को पॉइंट बांट दिए गए। अब ये देखना है कि जो पंजाब की टीम है वो अभी भी जो 4 टीमें टॉप 4 में आएगी, वो टॉप 4 में तीसरे नंबर पे है। अब ये देखना है कि पंजाब आगे किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से खेल दिखाती है, किस तरह से मैचों को, जो लीग मैचों में जीतती है, क्वार्टर फाइनल जीती है, सेमीफाइनल जीती है, फाइनल जीतती है। इस तरह से अगर वो ऐसा करती है तो 2025 का इससे बड़ा तोहफा पंजाब के लिए और क्या हो सकता है। पूछा जाएगा IPL 2025 का कप, वो पंजाब के नाम। पंजाब को इससे बड़ा और तोहफा और क्या मिलेगा, सुनहरा तोहफा पंजाब के नाम, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर, तो श्रेयस अय्यर का नाम पंजाब का नाम, पंजाब की टीम का नाम क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।